नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नई बुक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, तव्वाब। हम कुरान मजीद का पहला टॉपिक अल्लाह पढ़ रहे हैं। इसमें हम वो सारी आयतें पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने बारे में बयान फरमाया है। हमने पूरे कुरान मजीद को 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। उसका हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं 1.3 अल्लाह की बख्शिश। इसकी हम 2 बुक्स ख़त्म कर चुके हैं पहले। आज हम इसकी 3rd बुक करेंगे, तव्वाब। इसमें सारी वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला तव्वाब है, और तौबा के बारे में जितनी भी आयतें हैं वो सब हम पढ़ेंगे। अल्लाह टॉपिक को भी हमने 12 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हम इंशाल्लाह एक एक करके ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कुरान का 2nd टॉपिक है आसमानी किताब, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फ़रमाया है। वो इस टॉपिक में हम सारी आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अल्लाह का क्रिएशन, कि अल्लाह ताला ने क्या क्या तख्लीक़ किया है, क्या क्या बनाया है। फिर 4th टॉपिक है क़यामत और उसके बाद, जिसमें हम जन्नत, जहन्नम, मैदान हशर ये सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है ह्यूमन ग्रुप्स। इसमें जितने भी किस्म के इंसानों का ज़िक्र किया गया है कुरान मजीद में, वो सब हम अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉफिट्स हैं। इसमें सारे प्रॉफिट्स जितने भी कुरान मजीद में जितने भी प्रॉफिट्स के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है, 25 पैगंबर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर लास्ट टॉपिक है शरिया। शरिया में अक़ीदा, शिर्क, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फैमिली के बारे में, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सब के बारे में जो भी अल्लाह ताला ने फरमाया है वो हम इन बुक्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 7 टॉपिक्स हैं कुरान मजीद के। अल्लाह की बख्शिश का ये टॉपिक तव्वाब है। इसमें सारी तौबा की आयतें हैं, और जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तव्वाब है, वो सारी आयतें हमने इसमें इंक्लूड की हैं। ये पूरा इंडेक्स है। इसमें कुरान मजीद के पारे हैं और पारों की आयतें हैं। फिर उसमें इन पारों में ये आयतें कहाँ आई हैं वो बताया गया है। इसको बार बार रिवाइज करने से हमें ये भी याद हो जाता है कि कौन से पारे में कौन कौन सी सूरा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा कर लो, अल्लाह तुमको बख्श देगा। अगर तुम गुनाह कर बैठो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ज़रूर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। यही हमारी बुक का थीम है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम कुरान मजीद का पहला टॉपिक अल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह टॉपिक को भी हमने 12 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। टॉपिक अल्लाह में वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद अपने बारे में बताया है। क़ब्र का पहला सवाल होगा ना, तुम्हारा रब क्या है? तो बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो वो जब ही बोल पाएगा जब उसे अल्लाह ताला के बारे में
بہت اچھے سے پتہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے بڑی کتاب جو ہے ہمارے پاس خود قرآن مجید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے. تو سب سے پہلے اسی لیے ہم قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے قرآن میں. 1.3 اللہ کی بخشش ان 12 سب ٹاپکس کا تھرڈ ٹاپک ہے، جس میں ہم وہ آیتیں پڑھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس تھرڈ پارٹ میں ہم اللہ کا نام تواب پڑھیں گے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پورے قرآن مجید میں جہاں بھی توبہ کی آیتیں آئی ہیں ہم وہ ساری آیتیں ایک ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کی صفت تواب اچھی طرح سمجھیں گے تو آیتیں سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا نام تواب کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کہ تواب کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جیسا ہمیں یہ آیتیں سمجھانا چاہتے ہیں ویسا سمجھا دیں. آمین یا رب العالمین. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تواب، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو سب سے پہلے ہم اللہ کا نام یہ تواب اسے اچھی طرح سمجھیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بہت ہی خوبصورت بک ہے ماشاءاللہ. مجھے بہت اچھا لگا اس کو لکھنے کے بعد. اس کی ایک ایک آیت بہت اچھی ہے. پہلی بار توبہ اتنے اچھے سے سمجھ میں آیا کہ توبہ کیا ہوتی ہے. اللہ کے لیے جب تواب آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا توبہ یا تابہ یا یتوبو جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جب بندوں کے لیے آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. کچھ کی ورڈز ہیں جو اس بک میں آئیں گے، جیسے توبو. توبو کا مطلب ہوتا ہے تم سب توبہ کرو. یہ کچھ ورڈز اگر ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. تائبن، یہ جب ہم اس کو سٹاپ کریں گے تو اس کو پڑھیں گے ہم تائب، یعنی توبہ کرنے والا. پھر تواب، توابن جب سٹاپ کریں گے تو تواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا. پھر توبہ، توبہ یعنی توبہ کرنا، رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا. تابہ یعنی اس نے توبہ کی، تابہ وہ پلٹا، اس نے توبہ کی. تو یہ کچھ کی ورڈز ہیں.